नमस्कार। आज हम बीएसएनएल की एक नई पेशकश पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, या जिसे Q5G FWA कह रहे हैं। हमारे पास ना इस पर कई न्यूज़ रिपोर्ट्स और कुछ टेक्निकल ब्रीफ्स भी हैं। हाँ जी, ये आजकल काफ़ी चर्चा में है और दावा तो यही है कि फाइबर जितनी तेज़ इंटरनेट स्पीड मिलेगी, और वो भी मतलब बिना सिम कार्ड या कोई तार वगैरह के। है ना, बस एक डिवाइस लगाओ और हाई स्पीड इंटरनेट चालू। बिल्कुल, सोचिए कितना आसान। सुनने में तो ये एकदम कमाल का लग रहा है, खासकर उन इलाकों के लिए जहां आप जानते हैं तार बिछाना कितना मुश्किल काम है। तो आज का अपना मिशन यही है कि समझें कि ये Q5G FWA आखिर है क्या भला, चलता कैसे है, और इसे भारत के इंटरनेट सीन के लिए इतना इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, Q5G FWA जो है, ये एक फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस है। आसान शब्दों में कहें तो ये आपके घर तक इंटरनेट बिना तार के पहुंचाता है। अच्छा, फिक्स्ड लोकेशन के लिए। हाँ, फिक्स लोकेशन मतलब ऐसे नहीं कि मोबाइल की तरह कहीं भी ले गए, घर या ऑफिस के लिए। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्वदेशी तकनीक पर बेस्ड है पूरी तरह से। अच्छा, फिक्स्ड वायरलेस तो मैं समझ गई, पर ये क्वांटम 5G नाम जो है, ये थोड़ा फैंसी नहीं लगता? क्या इसमें सच में कोई क्वांटम टेक्नोलॉजी टाइप कुछ है? देखिए, ये सवाल अच्छा है। अभी तक जो जानकारी है ना, उससे तो यही लगता है कि ये क्वांटम शब्द शायद मार्केटिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये दिखाने के लिए कि ये कितनी एडवांस्ड और तेज टेक्नोलॉजी है। असल जो चीज़ है वो है 5G टेक्नोलॉजी और इसका वायरलेस डिलीवरी का तरीका। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसा कुछ इसमें अभी तक तो नहीं बताया गया है। ओके, समझ गए। तो ब्रांडिंग है एक तरह से। और वो जो बात बार बार आ रही है कि ना सिम चाहिए ना तार, तो फिर कनेक्शन होता कैसे है? मतलब डिवाइस जुड़ता कैसे है नेटवर्क से? हाँ, तो यूज़र को ना एक डिवाइस मिलता है, उसे कहते हैं CPE, मतलब कस्टमर प्रीमाइसेस इक्विपमेंट। अच्छा। आप समझ लीजिए कि ये आपके घर के लिए एक खास तरह का वायरलेस मॉडेम है। अच्छा। इसे बस आपको बिजली के प्लग में लगाना है और ये खुद ही पास के जो BSNL टावर हैं उनसे सिग्नल पकड़ लेता है और फिर आपके घर में एक वाईफाई हॉटस्पॉट बना देता है। अरे वाह, मतलब किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, कोई इंस्टॉलेशन वाला नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तकनीशियन नहीं चाहिए। सच में प्लग एंड प्ले। ये तो बहुत ही सुविधाजनक है। पर ये सर्विस मतलब कौन से इलाकों या लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है? टारगेट ऑडियंस क्या है? हाँ, तो जो रिपोर्ट्स हैं वो यही बताती हैं कि इसका मेन फोकस Tier 2 और Tier 3 शहर हैं और साथ में ग्रामीण इलाके भी। अच्छा, छोटे शहर और गांव। जी, लक्ष्य एकदम साफ है, उन जगहों पर तेज इंटरनेट पहुंचाना जहां फाइबर के तार ले जाना या तो बहुत महंगा पड़ता है या फिर ज्योग्राफिकली बहुत मुश्किल है। पहाड़ी इलाके हो गए या दूर दराज के गांव। तो ये सीधे सीधे जो डिजिटल डिवाइड की हम बात करते हैं ना, डिजिटल असमानता, उसको कम करने की कोशिश है। हाँ, और ये डिजिटल डिवाइड वाली बात बहुत जरूरी है। सोचिए जरा, किसी छोटे कस्बे में या दूर किसी गांव में अगर किसी स्टूडेंट को अच्छी ऑनलाइन क्लास मिल जाए, बिल्कुल, या कोई छोटा कारीगर है, वो अपना सामान ऑनलाइन बेच पाए पूरी दुनिया में, इस तरह की कनेक्टिविटी से ही तो ये सब मुमकिन होगा। निश्चित रूप से। और यही इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल इम्पैक्ट है। अभी तो खैर ये सर्विस सिर्फ हैदराबाद में शुरू हुई है। अच्छा, सिर्फ हैदराबाद में? हाँ, अभी के लिए। पर BSNL की योजना है कि इसे जल्दी ही दूसरे शहरों में भी लाया जाए, जैसे बैंगलोर, पुणे, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम, ग्वालियर, कई नाम है लिस्ट में। अरे वाह, मतलब प्लान तो काफी बड़े लग रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा। स्पीड कितनी मिलेगी और खर्चा कितना आएगा? जेब पर कितना भारी पड़ेगा? हाँ, ये जरूरी सवाल है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी 2 प्लान्स ऑफर में है। पहला प्लान है 999 रुपीज का हर महीने। 999? जी, इसमें आपको 100 MBPS तक की स्पीड मिलती है, जो कि मतलब रोजमर्रा के ज्यादातर कामों के लिए, वीडियो देखने, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह के लिए काफी अच्छी स्पीड है। हाँ, 100 MBPS तो काफी है। और दूसरा प्लान? दूसरा एक प्रीमियम प्लान है, वो है 1499 रुपीज प्रति माह का। और इसमें स्पीड 300 MBPS तक जा सकती है। 300 MBPS बिना तार के? जी हाँ, 300 MBPS तक बिना किसी तार के झंझट के इतनी स्पीड मिलना, वो भी उन इलाकों में जहां शायद पहले ठीक से 3G भी न चलता हो, ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। सही बात है। 100 और 300 MBPS, वो भी वायरलेस, ये सुनने में ही लगता कि कुछ बड़ा हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ ये स्पीड और वायरलेस होना ही इसे मतलब क्रांतिकारी बना रहा है, या कुछ और भी बातें हैं? नहीं, कई चीजें हैं जो इसे खास बनाती है। पहली तो यही, जैसा हमने कहा, कि ये भारत में आम लोगों के लिए पहली बार ऐसी सर्विस है, बिना सिम, बिना तार
और फाइबर जैसी स्पीड। हाँ, दूसरी बात, इंस्टॉलेशन की आसानी। कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, बस प्लग लगाया और हो गया। और एक तीसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रही है वो है इसका पूरी तरह से स्वदेशी होना, मेड इन इंडिया। हाँ, इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली? हाँ, ये पॉइंट बहुत अहम है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक नया प्रोडक्ट आ गया, जैसा कि एक रिपोर्ट में कहा गया है, ये एक तकनीकी उपलब्धि है। तकनीकी उपलब्धि। जी, ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला या इंपोर्ट करने वाला देश नहीं है। हम अब जटिल टेलीकॉम सॉल्यूशन बना भी सकते हैं, खुद से। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में और ग्लोबल टेलीकॉम रेस में भारत की पोजीशन को मजबूत करने वाला एक बड़ा कदम है। ये स्वदेशी वाला एंगल तो वाकई सोचने लायक है। मतलब हम न सिर्फ अपनी ज़रूरतें अपने हिसाब से पूरी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया को भी दिखा रहे हैं कि हम हाईटेक इनोवेशन में पीछे नहीं हैं। अगर इसका विश्लेषण करें तो दूर दराज के इलाकों में ये टेक्नोलॉजी सच में बहुत बदलाव ला सकती है। बेहतर शिक्षा, नए बिजनेस के मौके, टेलीमेडिसिन जैसी चीजें। बिल्कुल, कनेक्टिविटी पहुंचती है तो संभावनाओं के नए दरवाजे खुलते हैं। और स्वदेशी होने का एक और फायदा भी हो सकता है। शायद भविष्य में हम इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से और बेहतर बना पाएं और शायद लागत भी कंट्रोल में रख सकें। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो BSNL की एक U5G FWA सर्विस उन लोगों के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन की तरह उभर रही है जहां अच्छी वायर्ड कनेक्टिविटी पहुंचाना एक चुनौती रहा है। बिना तार, बिना सिम, तेज स्पीड, बहुत आसान इंस्टॉलेशन और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से भारत में बनी हुई। हाँ, ये सारे पॉइंट्स मिलकर इसे काफी महत्वपूर्ण बना देते हैं। और जाते जाते एक सवाल या कह लें एक विचार छोड़ जाता हूं। सोचिए कि जब इस तरह की हाई स्पीड वायरलेस कनेक्टिविटी बड़े पैमाने पर उपलब्ध होगी, देश के कोने कोने में, गांव-गांव तक, तो ये भारत के छोटे शहरों और गांव में एकदम ग्रास रूट लेवल पर किस तरह के नए आइडियाज, नए स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को जन्म दे सकती है। इसका असली असर शायद हमें आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है।